हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 3 में सेंटेंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वह सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले या कंप्लीट मीनिंग दर्शाए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, द स्काई इज ब्लू। अब इसमें दे रखा है द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ये सही सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। ये राइट सेंटेंस है। अगर हम लिख दें कि ब्लू स्काई इज द, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ना इसका कोई ठीक प्रकार से मीनिंग निकल रहा है। इसलिए सेंटेंस वही कहा जाएगा जिसका पूर्ण अर्थ निकले या पूर्ण मीनिंग निकले या उसके बारे में, कर्ता के बारे में ठीक प्रकार से हमें जानकारी दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिव द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ये क्वेश्चन आपका 2016 में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए। ए सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ दर्शाए या जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हरमन पॉन के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। द सेंटेंस इज द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन और सिंबल डिनोटिंग दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइडिया ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडिया हैज बीन इफेक्टेड इन द माइंड ऑफ स्पीकर। सेंटेंस वक्ता के दिमाग में चल रहे कई विचारों या विचारों के जो समूह हैं उनका मिश्रण है, जिसे भाषाई एक्सप्रेशन द्वारा या चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू A.H. गार्डनर, ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ए सेट ऑफ वर्ड followed by a pause and revealing an intelligible purpose। सेंटेंस एक शब्द है या शब्दों का समूह है जिसके अंत में विराम होता है और यह स्पष्ट उद्देश्य को भी प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य ये है, सेंटेंस एक सार्थक शब्दों का समूह है जो किसी स्पष्ट उद्देश्य को प्रकट करता है। सेंटेंस वह नहीं है जिसके बारे में हमें, कर्ता के बारे में कोई जानकारी ना मिले। सेंटेंस वही बोला जाएगा जो कर्ता के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी दे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के क्या क्या पार्ट है, इसके बारे में जानेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कनेक्टिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसमें एक कर्ता और एक विधेय होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। वी कैन थिंक इट दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली विच हैज अ कंप्लीट सब्जेक्ट एंड पोटेंशियली आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। हम सोच सकते हैं कि यह शब्दों का वह समूह है जो व्यवस्थित रूप से अरेंज किए हुए हैं, जो कि एक पूर्ण कर्ता रखता है और सेंटेंस के अन्य महत्वपूर्ण पार्टों को भी रखता है। द सब्जेक्ट इज ए पर्सन हु डज सम एक्शन एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। कर्ता वह है जो कुछ कार्य करता है और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं और कर्ता सब्जेक्ट को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, कर्ता वह होता है जो कुछ कार्य करता है। जैसे सीता गाना गाती है, इनमें सीता कर्ता हो गई क्योंकि इनमें सीता कुछ कार्य कर रही है। और सीता इज सिंग ए सॉन्ग, इज सिंग ए सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है। आइए और एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर 1,
प्रियंका इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें प्रियंका सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि जो कुछ कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। प्रियंका कुछ कार्य कर रही है, और इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ये कर्ता के बारे में जानकारी मिल रही है कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगला है रश्मि, ये कर्ता हो गई, सब्जेक्ट हो गई, हैज़ कंप्लीट हर किचन वर्क, उसने अपना किचन का कार्य पूरा कर लिया। कर्ता के बारे में, रश्मि के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि उसने अपना किचन का कार्य पूरा कर लिया, तो ये प्रेडिकेट हो गई। रामू सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये कोई कार कर रहा है। डिराइव हिज बाइक वेरी फास्ट, रामू के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि रामू बहुत तेज गाड़ी डिराइव कर रहा है, बाइक डिराइव कर रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही वी सब्जेक्ट हो गया, शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें डेली दूध पीना चाहिए, शुड ड्रिंक मिल्क डेली, ये प्रेडिकेट हो गया। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट वह है जो कुछ कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। थैंक यू।